एक बात जो जुबान ज़द-ए-आम है कि 2025 रियल एस्टेट का साल होगा। इस वीडियो में हम इस्लामाबाद रावलपिंडी की 5 उन सोसाइटीज़ का जिक्र करेंगे जिनका अगले 4 से 5 साल में भी कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, और वो मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा, ज़ाहिर-सी बात है हर बंदा इसे इख्तिलाफ़ कर सकता है। मैं उन सोसाइटीज़ का जिक्र करूँगा जो आज से 5 से 6 साल पहले लॉन्च हुई हैं, उनके अगले 4 से 5 साल का जिक्र करूँगा। तो कुल मिला के 10 साल के अंदर ये सोसाइटी की परफॉर्मेंस को हम देखेंगे कि किस हद तक वो जो है डिलीवर किया या किस हद तक उनकी ओवरऑल मार्केट में रेपुटेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात स्टार्ट करते हैं किंगडम वैली से। किंगडम वैली 2018 में जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई थी तो आपको पता होगा कि एक नई अथॉरिटी बनाई गई थी जिसका नाम था नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी। उस नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी से किंगडम वैली को एनओसी मिला, अराउंड 200 समथिंग कनाल का एनओसी है। लेकिन किंगडम वैली के पास आज की डेट में अगर डिलीवरी देखें ज़मीन पे तकरीबन 200-300 कनाल से ज़्यादा उनकी डिलीवरी नहीं है। लेकिन अगर उनकी मार्केट की सेलिंग रेशो देखें तो तकरीबन आपको 23 लाख से लेकर 25 लाख का फिगर है, जो आम उनके किंगडम वैली का काम करने वाले स्टेट एजेंट हैं उनके अल्फाज हैं कि हर बंदे ने उसकी 2000 फाइलें, 3000 फाइलें, 4000 फाइलें, 5000 फाइलें इस तरह से बेची हुई हैं। तो कुल मिलाकर किंगडम वैली ने 23 से 25 लाख फाइलें मार्केट में इस वक्त सेल कर रखी हुई हैं। डिलीवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शायद उसका 0.01% भी डिलीवर नहीं हुआ। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि रियल एस्टेट में स्कैम करने के लिए आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए, वो ये है कि आपके पास एनओसी होना चाहिए। किंगडम वैली के पास नया पाकिस्तान का एनओसी था, बट उस एनओसी के साथ उन्होंने जो हशर किया है मेंबरान का, जिन लोगों ने वहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, वो अपनी मिसाल आप है। देखिए, जब भी स्कैम होता है ना, तो उसमें सबसे पहली चीज़ होती है ना, वो ये नहीं होता कि अगर मैं करोड़ रुपए का प्लॉट बेच रहा हूँ, मैं 1000 प्लॉट बेच लूँ तो मैं अच्छा स्कैम कर पाऊंगा। अगर मैं 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख का प्लॉट बेचूंगा और मैं 10 लाख फाइलें बेच पाऊंगा तो स्कैम इसी तरह से होता है। जब लो से लो कॉस्ट जो प्लॉट होगा ना आपका, अगर आपको ऑफर हो रहा होगा मार्केट में और उसका जितनी भी अमेनिटीज ऑफर हो रही होंगी, वो आपका स्कैम का सबसे बड़ा जो रेड फ्लैग होता है। आज आप किसी भी गांव में रहते हो, मैं किसी भी गांव का जिक्र करूं तो गांव के अंदर जमीन जो है वो 3 से 4 लाख रुपया मरला है। 3 से 4 लाख रुपया मरला गांव की देही जमीन, ज़राई ज़मीन की मैं बात कर रहा हूँ। मैं कोई ऐसी कमर्शियल लैंड की बात नहीं कर रहा। किंगडम वैली ने प्लॉट सेल किए शुरू में 7 लाख, 7.5 लाख, 8 लाख के प्लॉट सेल किए। अब 8 लाख रुपए का मरला रावलपिंडी इस्लामाबाद के डोमेन में मोटरवे के साथ ही आपकी सोसाइटी हो तो ये जस्टिफाइड नहीं है। ना वो जस्टिफाइड तब थी, ना आज जस्टिफाइड है। लेकिन किंगडम वैली ने चूंकि मार्केट में इतनी ज़्यादा सेलिंग की हुई है कि आज वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कोई भी इवेंट देख लें नेशनल टीम का, उसके स्पॉन्सर आमतौर पर किंगडम वैली होता है। अब बड़े बड़े जो भी स्पॉन्सर्स देखेंगे उनमें किंगडम वैली हमेशा सर फहरिस्त होता है। लाहौर में रूडा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन खरीदने की बारी आई तो उसमें किंगडम वैली जो था वो सर फहरिस्त था। इन्होंने इस्लामाबाद की बेस पे, जिससे इन्होंने 23 लाख से 25 लाख फाइलें बेची, वहां पे डिलीवरी की रेशियो देखें तो 0.1% भी नहीं है। वहां पे डिलीवरी जो है 250 कनाल पे है, और उसकी जो पेमेंट लोगों से ली, जो लोगों को प्लॉट बेचे, जो फार्म हाउसेस बेचे, जो कमर्शियल प्लॉट बेचे, हर चीज जो बेच के लोगों से पेमेंट रिसीव हुई, उस पेमेंट को फिर आगे मार्केटिंग पे और मार्केट में सर्वाइवल पे इस्तेमाल किया, और डिफरेंट तरह की टीम जो है की और डिफरेंट मार्केटिंग कैंपेन में इसको इस्तेमाल किया। अब किंगडम वैली का अगले 5 सालों में, जिस तरह पिछले 5 साल गुजरे हुए हैं, एनओसी के साथ लॉन्च हुआ था। अभी मार्केट में देखिए तो किंगडम वैली का कोई रेपुटेशन नहीं है, कोई सेल परचेज एक्टिविटी नहीं है उसकी। उसके साथ अगले 5 सालों में देखें तो यही हशर किंगडम वैली के साथ होगा। इसमें कोई मार्केट बेहतरी के चांसेस बहुत ही कम नजर आते हैं। जो उम्मीद है कि आप जो मेमोरी वीडियो देख रहे हैं, ये डेट के साथ वीडियो सेव कर लें अपने पास। अगले 4 से 5 साल बाद मैं भी देखूंगा यार कि मेरी जो अंदाजे थे किस हद तक सही होते हैं, किस हद तक गलत साबित होते हैं। तो किंगडम वैली जो इस्लामाबाद में फ्लॉप सोसाइटीज हैं या स्कैम कह लें, उसमें सरे फहरिस्त आता है। नंबर 2 वेब सोसाइटी आती है, उसका नाम है GFS 7 वंडर सिटी। देखिए, GFS 7 वंडर जो ग्रुप है, इन्होंने कराची में काम आगाज किया। इन्होंने कराची में जो कुछ छोटे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है, देखिए कराची की डिमांड में और इस्लामाबाद की डिमांड में जमीन आसमान का फर्क है। कराची में जिस तरह आपकी सबअर्ब्स की सोसाइटीज हैं, जो छोटी सोसाइटीज हैं, मासवाई, क्लिफ्टन, DH या इस तरह बहरिया टाउन के अलावा जो छोटी सोसाइटीज होती हैं, वहां पे लोगों की ज्यादा एक्सपेक्टेशन ही नहीं होती। वहां पे छोटा सा प्लॉट उन्हें अगर मिलता है, लेट्स से 60 गज, 70 गज का प्लॉट भी मिलता है, 80 गज का प्लॉट मिलता है, रिहाइश मिलनी चाहिए। वहां पे अभी जो चीजें राइट नाउ नहीं एग्जिस्ट करती हैं, लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करते। बिजली पानी का निजाम एक्सपेक्ट नहीं करते, उसके साथ साथ सेवरेज का निजाम एक्सपेक्ट नहीं करते, इंफ्रास्ट्रक्चर का निजाम एक्सपेक्ट नहीं करते, और इसके अलावा जो बाकी हाई एंड अम्यूनिटीज हैं, जो इस्लामाबाद के अंदर कम्युनिटी लिविंग का कॉन्सेप्ट है, यानी कि यहाँ पे सोसाइटी नहीं बनती, यहाँ पे कम्युनिटी बनती है। उस सोसाइटी में जो लोग आके आबाद होते हैं वो सारे के सारे कम्युनिटी डेवलप करते हैं। ये कॉन्सेप्ट कराची में एग्जिस्ट नहीं करता। तो GFS 7 वंडर सिटी ने यहाँ पे इस्लामाबाद में जब लॉन्च किया अपना प्रोजेक्ट, तो इन्होंने लॉन्च किया न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट की बैक साइड पे, आपको जो ढाकला डे खान मोटरवे है उसकी दूसरी तरफ लॉन्च किया। आज की डेट में देखें तो जमीन पे जो डिलीवरी की रेशियो है दैट इज अराउंड 0.1% या 1% डिलीवरी होगी। बाकी जो फाइल की सेलिंग की हुई है या मार्केट में डिलीवरी है वो ना होने के बराबर है। तो मेरा ख्याल है कि अगले 5 सालों में भी इनकी कोई डिलीवरी नहीं होगी, तो ये सेकंड स्कैम होगा। अभी ये सोसाइटीज मार्केट से भागी नहीं है। मैं उन सोसाइटीज का इस वीडियो में जिक्र करूंगा जो
मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं, ऑफिशियली वो यहाँ से गायब नहीं हुए, भागे नहीं है, बट उनका कोई फ्यूचर नहीं है। जिसकी मैंने एग्जांपल आपको पहले नंबर पे दे दी किंगडम वैली, दूसरे नंबर पे सेवन वंडर सिटी। ये दो साइट स्कैम में आती हैं जो अभी राइट नाउ आज की डेट में भी लोगों के साथ स्कैम कर रही हैं, पैसे ले रही हैं, फाइलें बेच रही हैं, धड़ाधड़ काम हो रहा है, बट जमीन पे 1 रुपए का काम नहीं हो रहा। क्यों स्कैम हो रहा है? प्लॉट सस्ते हैं, गरीब गुरबा जो होता है उसको लगता है कि मेरा सासा बन जाएगा, बच्चों का सासा बन जाएगा, उसकी वजह से स्कैम जो बहुत आसान होता है। स्कैम की 95% जो ऑडियंस होती है वो गरीब गुरबा होता है। अमीर बंदा कभी स्कैम में नहीं आता, क्योंकि वो अमीर बनता ही इसलिए है कि उसने सारे स्कैम को पार करके आगे गया होता है, तो इसलिए अमीर होता है। अब थर्ड नंबर बात करते हैं। थर्ड नंबर पे आपकी आती है रूडर एनक्लेव। देखिए रूडर एनक्लेव जो है 2018 या 2019 के शुरू में लॉन्च हुई थी। अपना इनका हेड ऑफिस जो है बेरीटाउन फेज 7 में है। रूडर एनक्लेव की जो अपनी हेड ऑफिस की बिल्डिंग है अपनी है, यही उनका एसओपी है कि हमारी बिल्डिंग हमारी अपनी है। साइड में जाके देखें तो 450 से 500 कनाल का रकबा है जो डिलीवर हुआ है, उसके अलावा जो बाकी रकबा है जितने का जितना वो अभी तक नॉन डेवलप है। रूडर एनक्लेव के एक चीज आपने नोट करनी है, और ये आपने किसी भी डीलर से पूछेंगे वो आपको इस बात पे कोई जवाब नहीं देगा, कोई भी इंडिविजुअल जवाब नहीं देगा। रूडर एनक्लेव का मालिक कौन है? रूडर एनक्लेव के जो मालिक हैं उनमें से एक इंडिविजुअल जो हैं वो ऑलरेडी आर्मी से रिटायर्ड जनरल हैं। वो कभी मंजर-ए-आम पे नहीं आते, और ना वो किसी वीडियो में आते हैं, ना किसी इंटरव्यू में होते हैं। आमतौर पे सोसाइटी का मालिक है, चौधरी मजीद साहब तो मालिक है ना सोसाइटी के, आपको सोसाइटी के मालिक के इंटरव्यूज छोड़े साइट के विजिट्स करवाने खुद जाते हैं। उसके अलावा डीएचए का अथॉरिटी है, डीएचए अथॉरिटी वाले जो अपने प्रोजेक्ट करते हैं तो वो खुद आते हैं सामने, तो जो मालिक होता है वो हमेशा सामने आता है। रूडर एनक्लेव जो है आज की डेट में तो मार्केट में एग्जिस्ट करती है, अभी तक मार्केट से वो उन्होंने फोल्ड अप नहीं किया, वो भागे नहीं है, बट इन फ्यूचर क्या होगा? रूडर एनक्लेव के साथ एडजेसेंट ये आपकी दूसरी सोसाइटी है रिवर व्यू नॉर्थ, जो डीएचए फेज 4 का प्रोजेक्ट है। अब डीएचए फेज 4 का प्रोजेक्ट हो और साथ वाली जमीन हो एक आर्मी के जनरल साहब की, जो रूडर एनक्लेव के असल मालिक हैं, तो जनरल साहब कल को जमीन जो है वो डीएचए को क्यों नहीं देंगे? मेरा सवाल ये है। अगर रूडर ने वाकई ही डिलीवर करना था तो पिछले 7 सालों में या 6 सालों में रूडन का एनओसी कहाँ पे है, रूडन की डिलीवरी कहाँ पे है? रूडन की साइट पे सिर्फ आपको मस्जिद नजर आती है, चंद सड़कें और चंद विलास नजर आते हैं, उसके अलावा साइट पे कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। याद रहे कि रूडन ने भी इंतहाई हाई स्केल पे, यानी कि वो नहीं चंद 100 फाइल नहीं, चंद हजार फाइल नहीं, लाखों की तादाद में फाइलों को सेल किया हुआ है, लेकिन मार्केट में आज की डिलीवरी देखें तो रूडन आज नहीं तो कल आपका डीएचए के अंदर मर्ज हो जाएगा, उसका मेंबर को कोई फायदा नहीं होगा। मेंबर्स जो हैं डेफिनेटली वो उन्होंने जमीन नहीं खरीदी, उन्होंने अलॉटमेंट खरीदी है। जमीन के असल मालिक डीएचए को जमीन ट्रांसफर करवा देंगे, तो आप जो असल रूडन की इंतजामिया है उससे सिर्फ अपने पैसों का रिफंड का तकाजा कर सकते हैं, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। रूडन में सिर्फ एक इंडिविजुअल है जिनको सब जानते हैं, दैट इज मलिक असद, जो कंट्री हेड है। वो कंपनी के रूडन के प्रोजेक्ट के मालिक नहीं है। बात वही कि 6-7 सालों से एक प्रोजेक्ट बिक रहा हो और उस प्रोजेक्ट के मालिक का किसी को नहीं पता, उनके जीएम का पता है, उनके कंट्री हेड का पता है, बट उनके मालिक का किसी को नहीं पता। तो यही मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि फ्यूचर में जाके भी जब इस तरह की स्ट्रैटेजीज होती हैं, जब वो अनफोल्ड होती हैं या रोल बैक होती हैं, तो किसी को कोई वाली वारस नहीं होता। तो रूडन एनक्लेव वुड बी द थर्ड प्रोजेक्ट। चौथा प्रोजेक्ट बनता है आपका नोवा सिटी इस्लामाबाद। देखिए नोवा सिटी इस्लामाबाद की अगर आप लोकेशन देखें तो न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट की बिल्कुल बैक साइड पे एक टाइम था जब शुरू में नोवा लॉन्च होता, तो ये मैं बात बताई गई थी, मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था और मैं ये बात पब्लिकली सोशल मीडिया पे करता भी था कि कश्मीर हाईवे को नोवा सिटी के साथ कनेक्ट किया जाएगा एयरपोर्ट की बैक साइड से। फिर रावलपिंडी रिंग रोड बनेगा, वो भी जो पिछला प्लान था रिंग रोड का, वो टलियां इंटरचेंज से एयरपोर्ट की बैक साइड से होके जाके टच करेगा जो फतेहजंग इंटरचेंज है, और वहां से आगे मारला रोड की तरफ रास्ता निकल जाएगा। ये नॉर्मल प्लान था रिंग रोड का। चौधरी गुलाम सरवर साहब जब एविएशन के मिनिस्टर थे उस दौर की बात है जो रिंग रोड का प्लान अप्रूव हुआ था। लेकिन नोवा सिटी की देखिए पिछले तकरीबन 2020 से देखें 2025 आ गया है, 5 सालों में अगर देख लें तो जमीन पर डिलीवरी जो है उनकी ना होने के बराबर है। फाइलें उन्होंने बेतहाशा बेची हुई हैं। आमतौर पर उन्होंने पहले एक मार्केट में कहते हैं कि स्टंट मारा या वट जो भी कह लें कि नोवा सिटी का जो है अपना मोटरवे का इंटरचेंज आ गया है। और मजे की बात, एक साइड पे इवेंट करना था तो एक टेम्पररी रास्ते के थ्रू नोवा सिटी में एंट्रेंस भी हुई थी, उस रास्ते से एक टेम्पररी रास्ता बनाया गया था यानी मोटरवे से उतरने का। लेकिन वो दिन आज का दिन, उस इवेंट को 3 साल या 2.5 साल हो गए हैं, साइड पे इवेंट हुआ था वो दिन, आज का दिन अभी तक नोवा सिटी का जमीन पे कोई इंटरचेंज एग्जिस्ट नहीं करता, और शायद करे भी ना, क्योंकि एयरपोर्ट की बिल्कुल बैक साइड की विसिनिटी की सोसाइटी हो, और वो जिस तरह एयरपोर्ट का रनवे है, रनवे का जिस तरह ट्रैक का फेस है यानी जहाज का लेट से फेस यूं है, उसी के आगे बिल्कुल सोसाइटी आती हो, तो फ्यूचर में जाके उस सोसाइटी के एक तो गवर्नमेंट के मसले मसाइल और दूसरी बात कि वहां पे जो डेवलपमेंट है और उसके बाद लैंड के मसले मसाइल, मेरा ख्याल है कि नोवा वुड बी द फोर्थ प्रोजेक्ट जो जमीन पे एग्जिस्ट नहीं करता, और अगले 4 साल में शायद एग्जिस्ट ना भी करे, उसके बाद एग्जिस्ट कर ले तो व्हाटएवर जो भी हो सकता है। बट ये 4 सोसाइटीज का आप नोट कीजिएगा, अगले 4 से 5 सालों में इनका आपको कोई फ्यूचर नजर नहीं आएगा, जो मैंने 4 सोसाइटीज मेंशन की हैं। अब बात करते हैं 5वीं सोसाइटी पे कि 5वीं सोसाइटी जिसका अभी आज की डेट में कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा और शायद अगले 3-4 सालों में भी नजर ना आए, उस सोसाइटी का नाम है पार्क व्यू सिटी फेज 2। पार्क व्यू सिटी फेज 2 आज से तकरीबन 1.5 साल पहले लॉन्च हुआ। हमने भी इसको देखा यार कि पार्क व्यू सिटी का फेज 1 देखें, इतना शानदार प्रोजेक्ट बना है, तो फेज 2 भी डिलीवर होगा। आज की डेट में 1.5 साल बाद देखें तो 1.5 साल बाद भी पार्क व्यू सिटी फेज 2 की किसी को लोकेशन पता है?
मेरा नहीं ख्याल किसी एजेंट को पता है, मेरा नहीं ख्याल किसी सोसाइटी की इंतजामिया में से किसी को पता है, ना उसका कोई लेआउट प्लान है, ना कोई मैप है, लेकिन उसकी फाइलें आज भी मार्केट में बिक रही हैं कि जस्ट बिकॉज के पार्क सिटी का फेज 1 डिलीवर है तो एक फेज दिखा के अब दूसरे फेज को बेच रहे हैं। तो ये चीजें जो पार्क सिटी फेज 2 के बारे में है कि पार्क सिटी भी अगले 3 से 4 सालों में जमीन पे बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। रिंग रोड रावलपिंडी का जब आगाज हुआ था उसके बाद कहा गया था अलीम खान प्राइवेटाइजेशन के मिनिस्टर हैं, तो वो जो रेडियो पाकिस्तान की कुछ जमीन है वो अलीम खान ने प्राइवेटाइज करके पार्क सिटी फेज 2 का अलॉकेट करवा दिया है, सोफा एंड सॉन, इस तरह की बातें। जाहिर सी बात है जिन मेंबर्स ने इन्वेस्ट कर रखे हैं हमारी सिंपथीज उनके साथ हैं, बट ये जो मैंने 5 सोसाइटी का जिक्र किया है इन सोसाइटी से अगले 4 से 5 साल में कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा और इनमें कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं जो स्कैम के नेक्स्ट लेवल पे हैं। ये जो 5 सोसाइटी का मैंने जिक्र किया मैं रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1 किंगडम वैली, नंबर 2 GFS 7 वंडर सिटी, नंबर 3 रूडन एनक्लेव, नंबर 4 नोवा सिटी एंड नंबर 5 पार्क सिटी फेज 2। लेट्स सी कि अगले 5 साल में इनका फ्यूचर क्या होता है। एक मैंने दूसरी वीडियो बनाई थी कि इस्लामाबाद की 5 सक्सेसफुल 3 सोसाइटीज कौन सी होंगी अगले 5 साल में, तो अगर वो वीडियो देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।